कि चांद कितना खूबसूरत दिखता है ना दादाजी। वो खूबसूरत है मेरे बच्चे। मैं भी एक दिन चांद पर जाऊंगा। जरूर, क्यों नहीं। मगर माँ कहती है कि वहाँ तक का रास्ता बहुत मुश्किल है। नहीं बेटे, दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर अपने आप पर पूरा विश्वास हो और अपनी मंजिल से बहुत प्यार हो तो तुम चांद पर जरूर पहुंचोगे, बिल्कुल बारू की तरह। बारू कौन दादाजी? चलो आज मैं तुम्हें बारू की कहानी सुनाता हूं, लेकिन बीच में सो मत जाना। नहीं सोऊंगा दादाजी। कई साल पहले, जब शहर की ऊंची ऊंची इमारतें नहीं थी, भीड़ भाड़ शोरगुल से भरे रास्तों की जगह हरे भरे खेत और कहीं मुस्कुराती हसीन वादियां तो कहीं बर्फ की चादर ओढ़े ऊंचे ऊंचे पर्वत। हर मौसम में अपनी खूबसूरती बिखेरते पेड़ और आसमान से बात करते प्यारे पंछी। कुदरत के इस खजाने को अपने अंदर समेटने वाले एक छोटे से गांव में रहता था हमारा बारू। एक दिन बारू के माता पिता लकड़ियां तोड़ने जंगल गए, मगर फिर कभी नहीं लौटे। लोग कहते हैं कि शायद कोई जानवर उन्हें खा गया, पर असलियत कोई जानता नहीं। वो तो चले गए और पीछे छोड़ गए दो अनाथ बच्चे, बारू और उसकी छोटी बहन अनन्या। अब एनी ही उसकी जिंदगी थी। उसकी एक छींक भी बारू की नींद उड़ा देती थी। एनी, 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 कहाँ चली गई होगी? बोदू, 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 कहाँ? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानता कि एनी कहाँ चली गई। मैं उसे तुम्हारे पास छोड़कर गया था। तुम क्या कर रहे थे? बारू के दो दोस्त थे, भोला भाला प्यारा सा बोदू और सबका दुलारा बतख मांबा। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। बारू बचाओ, मैं बचाओ बारू, बारू। ये क्या है? मैं कहाँ हूँ? बच्चों, हाँ? कैसे हो? रामू चाचा, जरा ये देखो। ये क्या है ये? हाँ? लामू चाचा, क्या एनी यहाँ है? हाँ, आओ आओ मेरे साथ। घबराओ मत बच्चों, तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। आओ। कहाँ? कैसा लगा? नई मशीन है, बड़ी मेहनत से बनाई है मैंने। बच्चों, उसमें बैठ जाओ। ठीक है।
ये हुई स्टार। संभल के बैठना बच्चों। हाँ ठीक है, पर ये है क्या? हाँ, ये मेरी चमत्कारी मशीन है। हाँ, अब देखना है इसका मजा। बस हो गया, इतना ही था। ये तो बंद हो गई। बारू शायद खराब हो गई। नहीं नहीं, देखो। अरे क्या है? संभल के बच्चों। Bagadam Annie, Bagadam Bodu, Tigadam Baru, Chakram Lamu Cha-cha. छोटी सी जिंदगी हमारी लगती है सबको प्यारी प्यारी। हे अगड़म एनी, बगड़म बोदू, तिगड़म बारू, चक्रम लामू चा-चा। छोटी सी जिंदगी हमारी लगती है सबको प्यारी प्यारी। छोटी सी जिंदगी हमारी लगती है सबको प्यारी 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 छोटा सा अपना घर है, हमको किसी का न डर है। छोटा सा अपना घर है, हमको किसी का न डर है। हर पल हम मुस्कुराते हैं, प्रेम के दीप जलाते हैं। हर पल हम मुस्कुराते हैं, प्रेम के दीप जलाते हैं। मस्ती में जीते हैं, झूमते गाते हैं। मस्ती में जीते हैं, झूमते गाते हैं। हंसती रे जिंदगी हमारी लगती है सबको प्यारी प्यारी। अगड़म एनी, बगड़म बोदू, तिगड़म बारू, चक्रम लामू चा-चा। छोटी सी जिंदगी हमारी लगती है सबको प्यारी प्यारी। छोटी सी जिंदगी हमारी लगती है सबको प्यारी 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 प्यारी। माँ, बाबा, आप लोग हमें क्यों छोड़कर गए? आप लोग वापस क्यों नहीं आते? आप वापस क्यों नहीं आते हो? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, पर आप लोग वापस आ जाइए ना। आज घर पर एनी को ना पाकर मैं बहुत घबरा गया था। एक पल में मेरी जान ही निकल गई थी। ऐसा भी कभी मत होने देना। जब पता चला कि वो लामू चाचा के पास है, तब कहीं जान में जान आई। हमारा ख्याल रखना माँ बाबा, और खास करके अनन्या का। अब अनन्या ही मेरा सब कुछ है। मेरी बच्ची, तू यूं ही खूबसूरत सपनों में खोई रहना। मैं तुझ पर दुख का साया भी नहीं पड़ने दूंगा, मेरी गुड़िया। सत्ता।
मुझे कैसे मालूम? बार बार मुझे ही पूछते हो। एनी, मिली? नहीं। एनी, 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 एनी। बच्चों, शायद मैं जानता हूं कि एनी कहाँ है। क्या सचमुच? हाँ, तुम ये बात नहीं जानते बारू। एनी एक खास बच्ची है। तुम्हारे माँ बाप ने उसे भगवान से मांगा था। वो चाहते थे कि उनके पास ऐसी कोई शक्ति हो जिससे लोगों का कल्याण हो सके। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और उन्हें मिली एनी। आप क्या कहना चाहते हैं लामू चाचा? बताता हूं। भगवान ने तुम्हारी माँ के सपने में आकर उन्हें बताया कि एनी ही उनका वरदान है और उसमें वो शक्ति तब आएगी जब वो 2 साल की हो जाएगी। वो तो कुछ ही दिनों में 2 साल की हो जाएगी। लेकिन एक समस्या है। समस्या? इस शक्ति का दुरुपयोग भी हो सकता है, इसलिए कई बुरे लोग इसके पीछे हैं। बुरे लोग? हाँ, और सबसे खतरनाक है वो शैतानों का राजकुमार जुकायु। जुकायु? और मुझे यकीन है कि एनी को वही ले गया है। पर मेरी पूरी बात तो सुन लो बारू। एनी को जो शक्ति मिलने वाली है उसका नाम है काबूम। वो एक खास जगह से मिलने वाली है। बदकिस्मती से ये बात उस जुकायु को पता चल गई थी। उसने तब से उस जगह और उसके आसपास की बाकी जगहों पर कब्जा कर लिया। अब वहाँ पर उसी का राज है। तो ये जुकायु एनी को क्यों ले गया? सीधे वहीं से शक्ति क्यों नहीं लेता? क्योंकि बेटा ये शक्ति तभी आएगी जब एनी वहाँ होगी। ये जगह है कहाँ लामू चाचा? यहाँ से बहुत दूर। कितना दूर? वहाँ पहुँचना आसान नहीं है बेटा। एक अनजाने साए ने अनन्या को अपने काबू में कर लिया और ना जाने कहां ले गया। बारू की तो पूरी जिंदगी उलट पुलट हो गई। अब कैसे बचाए वो अपनी नन्ही सी गुड़िया को? बेचारा बारू सोच में पड़ गया। बारू, मेरे बच्चे, यूं मायूस ना हो। तुम अगर हार कर बैठ जाओगे तो हमारी अनन्या को कौन बचाएगा? मगर माँ, मैं एक बहुत साधारण बच्चा हूँ। मैं किस तरह इतने बड़े राक्षस का सामना करूँ? इस दुनिया में कोई साधारण नहीं होता। बस अपने आप पर भरोसा चाहिए और कड़ी मेहनत करने की इच्छा। बारू, क्या तुम यूं ही अपनी बहन को मरने के लिए छोड़ दोगे? बस इतने में ही अपनी जिंदगी से हार गए तुम? देखो बेटा, अनन्या तुम्हारी जिम्मेदारी है और हमें विश्वास है कि तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाओगे। मैं हारा नहीं हूँ माँ, बस ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस तरह हमारी एनी तक पहुँचूं। हताश मत हो मेरे बच्चे, तुम्हारा एनी के लिए प्यार ही तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा। मुझे विश्वास है तुम पर बेटा। तुम मेरा शेर बच्चा है ना, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ सदा सदा के लिए।
मैं अनन्या को वापस लाऊंगा माँ। उसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। बारू, बारू, क्या कर रहे हो बारू? बोलो ना, क्या कर रहे हो? सोच रहा हूँ कि उस जुकायू की नगरी तक कैसे जाऊँ। मैं नहीं जानता कैसे। चलो सोचने में तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर फंस गया बोदू। कैसे 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 कैसे? हाँ हाँ, उस पर। मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम? पर मैं तो। उस पर कैसे जाएंगे? हमारे पास एक ही तो रास्ता है बारू। मेरे बाबा कहते थे दूसरा रास्ता हमेशा होता है। दूसरा रास्ता? बस हमें उसे ढूंढना होता है। बिल्कुल सही कहा पारू। दूसरा रास्ता हमेशा होता है और वो मेरे पास है। आओ मेरे साथ, तुम भी आओ बोदो। चलो बारू। मैं जानता था ये चीज कभी न कभी काम आएगी। कौन सी चीज? ये कपड़ा? अरे नहीं बुद्धू। लामू चाचा, मुझे लगता है आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। वो चीज तो इसके पीछे है। ये रही। देखो, ये है गरुड़। ये उड़ता है। शायद, पर काम जरूर आएगा। कैसा लगा? बोलो बोलो ना। बहुत अच्छा। हाँ। अरे इसे तो आंखें भी है। बाप रे बारू, ये तो बहुत अच्छा है। ये हवा और पानी दोनों में चलता है बारू। तुम समझ गए ना इसे कैसे चलाते हैं? हाँ लामू चाचा, आप चिंता मत कीजिए। ये आसान नहीं होगा बारू। याद रखना, जब थक जाओ तो अब कहीं रुक जाना। मैं नहीं थकूंगा लामू चाचा, और जब तक एनी नहीं मिल जाती मैं रुकूंगा भी नहीं। बारू, जरा रुको तो। अरे बारू, जरा हाथ तो लगाना। अब ये क्या है? रास्ते में हमें खाना तो लगेगा ना, कम से कम मुझे तो लगेगा। हम? हाँ, तुम, मैं और मामा। नहीं बोदू, बिल्कुल नहीं। वहाँ बहुत खतरा है। तुम दोनों को मैं चोट नहीं पहुँचा सकता। पर बारू। पर वर कुछ नहीं बोदू। जाने का समय आ गया था। बारू ने एक बार सब कुछ जी भर के देख लिया, न जाने फिर मुलाकात हो ना हो। चलता हूँ लामू चाचा। बोदू, अपना ख्याल रखना। मुझे भी जाना है। ओके बारू, गुड लक टू यू। बाय। बोदू के लिए तो बारू और अनन्या ही सब कुछ थे। बारू को अकेले छोड़ने का उसका दिल नहीं मान रहा था। हाँ?
पारू वापस आ गया। ये बारू भी अपने दोस्तों के बिना कैसे रहने वाला था, उसे तो वापस आना ही था। आ जाओ, गुड लक टू मीट टू। और निकल पड़े तीनों एक अनजान और कठिन राह पर। हम काफी नीचे हैं, इससे और ऊपर उड़ाना होगा। ठीक ही तो लग रहा है। अगर इतनी ही ऊंचाई पर उड़े तो क्या होगा? तो हम उससे टकरा जाएंगे। कुछ करो बारू, कुछ करो। जल्दी इसे खींचो। हाँ हाँ, इसे खींचो। अरे खींचो ना। अरे इससे तो हम नीचे जा रहे हैं। शाम हो चली थी। उन्होंने वहीं किसी जगह रुकने का फैसला किया और तीनों ने एक गुफा का सहारा लिया। ये जगह ठीक रहेगी। हमेशा की तरह आज एनी बारू के साथ नहीं थी और रात के अंधेरे में बारू को उसकी याद सताने लगी। गुनगुन हवाएं लोरी सुनाएं, निंदिया के गाँव में तुझको बुलाएं, किरणों का झूला झुलाएं, तू सो जा रे मेरी बहना, तू सो जा रे। सोने का हो उड़न खटोला, चांदी सी परियों का टोला, हो सोने का हो उड़न खटोला, चांदी सी परियों का टोला, तारों से आगे खुशियों के धागे, तारों से आगे खुशियों के धागे, तुझको लेके जाए मेरी बहना, तू सो जा रे मेरी बहना, तू सो जा रे। गुनगुन हवाएं लोरी सुनाएं, निंदिया के गाँव में तुझको बुलाएं, किरणों का झूला झुलाएं, तू सो जा रे, तू सो जा, तू सो जा रे, तू सो
सो जा रे। बोदू, हाँ बारू, हमें बचाओ। फंस गया बोदू, इससे बचाओ। बारू, जरा देखो तो। मामा, और इन सब से भी। मेरे दोस्तों को छोड़ दो, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। इतनी आसानी से कैसे छोड़ दे तुम्हें? तुम हमारे राज्य में बिना पूछे आए और इन दोनों ने हमारा खाना चुराने की कोशिश की। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, हमारा इरादा आपको चोट पहुँचाने का नहीं था। कोई माफी नहीं मिलेगी, सिर्फ सजा। सजा देने से पहले मेरी बात सुनिए। मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे मेरी बहन को एक जादूगर से छुड़ा कर लाना है। उसे वापस लाते ही मैं यहाँ आ जाऊंगा। तुम्हारी आंखों में सच्चाई है बच्चे। तुम्हें एक मौका देता हूँ। हम यहाँ हर साल प्रतियोगिता रखते हैं। तुम्हें मेरे सिपाहियों के साथ उसमें हिस्सा लेना होगा। अगर तुम जीत गए तो तुम लोगों को छोड़ दिया जाएगा, और अगर हार गए तो
जाइए। हे भगवान, पारू को बचाना। जय बाबा पशुपतिनाथ। तो तुम जीत गए, और तुम्हारी ये जीत बिना किसी छल कपट की है। ये बहुत बड़ी बात है बच्चे। तुम मन के सच्चे ही नहीं, अच्छे भी हो, और तुमने मेरे सैनिक की जान भी बचाई है। राजा जी, कहो। क्या अब मेरे दोस्तों को मैं ले जा सकता हूँ? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे मेरी बहन को एक शैतानों के राजकुमार से बचाना है। हमें जाने दीजिए। कौन शैतानों का राजकुमार? जुकायु नाम है उसका। कहाँ ले गया उसे? मैं इतना जानता हूँ कि उसका देश यहाँ से कहीं दूर है, पर कहाँ ये नहीं जानता। क्या आप हमें बता सकते हैं आगे का रास्ता? क्या आपको पता है राजा जी? हाँ, जानता हूँ। उस झुकायु को भी और उस तक पहुंचने का रास्ता भी। सिपाही, इनके गरुड़ को तैयार करो। तुम्हें यकीन है बारू, तुम्हें हमारे सिपाहियों की जरूरत नहीं? जी नहीं राजा जी, एनी मेरी बहन है और उसे मैं ही ले आऊंगा। मदद के लिए शुक्रिया। अच्छा हुआ बारू, तुमने हमें बचा लिया, वरना वो लोग तो हमें खा ही जाते। पर हमारा बहुत समय बर्बाद हो गया बोधू। अब तक तो हमें काफी आगे तक पहुंच जाना चाहिए था। अगली बार ना हम जरा देखकर जगह चुनेंगे ठहरने के लिए। अब हम नहीं ठहरेंगे। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? बिना खाए पिए हम आगे कैसे जा सकते हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए मेरे आका। आका। क्या हुआ सरकार? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ।
लगता है सरकार डर गए। तुम नए हो गुड़बक, ज्यादा बकबक नहीं ना करो, समझे? जरा देखो इन लोगों को, आधे खंबे आधे शैतान, आधे जिंदा आधे बेजान। सरकार खुद भी तो। अरे चुप रहो, सबको मरवाऊं के काबे चिरकुट। सोए हुए हैं, ये तब ही जागेंगे जब मेरे आका इन्हें जगाएंगे, तब तक नहीं। आपके आका? आका नहीं जानते? नहीं। दुर्शला की छुजानी ना। मेरे आका जुकायु बड़े तेजस्वी है, ऊंचा लंबा चौड़ा गदा, डरावनी आंखें इतनी पीली कि देखो तो जॉन्डिस हो जाए। अंग्रेजी में कहते हैं टॉल डार्क हैंडसम। कौन बक बक कर रहा है वहां पर? ओए, अरे भागो, अबे भाग। मैं भी देखूं? ओए भाग। हम जिस चीज के लिए यहाँ आए थे वो अब हमें मिलने ही वाली है। अनन्या हमारे कब्जे में ही है, अब काबूम भी जल्दी हमें मिल जाएगा। अनन्या के 2 साल पूरे होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हम उसे जादुई कुएं पर रखेंगे और जैसे ही शक्ति प्रकट होगी हम उसे वहां से छीन लेंगे और काबूम हाथ में आते ही हम अनन्या को वो लोग काफी देर तक आगे बढ़ते रहे। एक ठीक ठाक जगह देखकर वो रुक गए। मांबा गरुड़ में ही सो गया। न जाने बारू को किसी खतरे की बू आ रही थी। मेरा घर यहां से बहुत पास है, चलो थोड़ा आराम कर लो, थक गए होगे। नहीं, मुझे मेरी बहन के पास जल्दी पहुंचना है
और उसे जुकायु के कब्जे से सही सलामत बाहर लाना है। जुकायु? वो शैतानों का राजकुमार? हाँ। तब तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। उसे हराना इतना आसान नहीं है बारू। मुझे किसी को हराना नहीं है, सिर्फ अपनी बहन को वापस लाना है। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगी, बिना किसी लड़ाई के? तुम जिसके लिए निकल पड़े हो उसे जंग कहते हैं बारू, जो बच्चों का खेल नहीं है। मैं बच्चा ही हूँ, पर काश मैं आप जैसा महान योद्धा होता, अपनी एनी को यूं छुड़ा लाता। पर मैं तलवार चलाना नहीं जानता। वायु ने बारू को मन को एकाग्र करने का गुरु मंत्र दिया। तलवारबाजी केवल बाहुबल की निशानी नहीं है बेटे, इसके पीछे कड़ी मेहनत है। और कुछ भी जीतने के लिए जरूरी है मन। अगर तुम्हारा मन साथ दे तो सब हो सकता है। कोई भी जीत हासिल करने के लिए मन में विश्वास, सच्चाई और एकाग्रता होनी चाहिए। विश्वास और सच्चाई तो तुम में है बारू, नहीं है तो वो है एकाग्रता। तुम्हारे आंसू एनी के प्रति तुम्हारा प्यार दिखाते हैं बारू, पर उसे अपनी कमजोरी मत बनाओ। आंसुओं से जंग नहीं जीती जाती। अपने मन को काबू में रखो, लक्ष्य साफ दिखाई देगा और छलावा मिट जाएगा। तो अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, इससे तुम्हारे मन की एकाग्रता बढ़ेगी और अपना लक्ष्य दिखाई देगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अरे ये क्या? गरुड़ ना जाने कैसे नाव में बदल गया।
तीनों पर बेहोशी जैसा असर था। अचानक बोदू हवा में उड़ने लगा। बोधू, तू कहाँ जा रहा है? तू उड़ कैसे रहा है? तेरे पंख कहाँ है? तू कैसे उड़ रहा है बोधू? मैं भी उड़ूंगा। बोधू उड़ रहा है, मैं भी उड़ूंगा। बोधू के तो पंख भी नहीं है, मेरे भी नहीं है, फिर भी उड़ेंगे हम दोनों। इतनी सारी बतख परियां कहाँ से आ गई? मम्मा तो देखो, बतख परियों के पीछे ही पड़ गया। तो वो भी उड़ने लगा। ये तो कमाल हो गया। मम्मा, तू भी उड़ हमारे साथ। बोधू, तू अभी तक उड़ रहा है? अरे, लड्डू भी उड़ रहे हैं। बोधू, तुझे खाने का मन कर रहा है ना? है ना? एनी, एनी, तू कहाँ से आ गई एनी? आजा मेरे पास, आजा, आजा मेरी गुड़िया, आजा। देख, मैं भी उड़ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ तेरे पास एनी, मैं आ रहा हूँ, एनी। अरे, कितना सारा खाना भी आ गया बोधू के पास। अरे बोधू, मन नहीं कर रहा खाने का, खाना। अरे बोधू, क्या हो गया तुझे? ये अनजानी जगह हर किसी से छल कर रही थी। सबको वही दिखता जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता हो। लड्डू, पेड़े, फल, मिठाई। मामा, 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 मामा। अपने मन को काबू में रखो बारू। लक्ष्य साफ दिखाई देगा और छलावा मिट जाएगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पारू, तुम लोग ठीक हो ना?
हाँ, पर सिर में थोड़ा दर्द है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो सब क्या था? वो छल की घाटी थी। वहाँ की हर चीज झूठी थी। हमें वो चीज दिख रही थी जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है या चाहिए। वायु जी ने मुझे आगाह किया था। उन्हीं के दिए मंत्र से मैं अपने मन पे काबू रख सका, वरना तो। तुम्हें क्या दिखा बारू? एनी। मुझे तो खाना दिखा। बोदू। और तुम्हें क्या दिखा माम्बा? माम्बी। ये लड़का पहुंच गया आखिर। सेना भी साथ लाया है। व्हाट एन आर्मी सर जी। सेना? एक दोस्त और एक बतख मेरे जादू के आगे वो टिक ही नहीं पाएंगे। कुछ भी क्या मतलब मेरे आका, मैं ये कह रहा था कि आपकी जादुई शक्ति आपके इलाके तक ही सीमित है और अपने विरोधी को कमजोर भी नहीं समझना चाहिए ना। जस्ट मैं तो ये आइडिया दे रहा था, बाकी आप देख लो। मेरे को मालूम था पड़ेगी। तब भी मेरी शक्ति के आगे वो टिक नहीं पाएगा, बेचारा। आखिरकार वो जुकाइयू की नगरी के निकट पहुंच ही गए। पर अभी भी उन्हें जुकाइयू का महल कहीं नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। जुकाइयू तक पहुँचे कैसे? बारू, मुझे तो डर लग रहा है। क्या हुआ मामा? कुछ है वहाँ? धूल, मिट्टी। अरे नहीं, महल जैसा कुछ है। बारू, ये कहीं जुकाइयू का महल तो नहीं? लग तो रहा है। कितना बड़ा है। तो ये है जुकाइयू का महल। बोदू, मामा, हम रात को वहाँ चुपके से जाकर देखेंगे, है ना? रात को? समझ गए? अरे धीरे बारू, इतनी तेज नहीं बारू। तुम तो चलते ही जा रहे हो, मुझे डर लग रहा है। सुनता ही नहीं। अरे कहीं तो रुको। अरे क्या था? बारू, क्या था वो? बारू, कुछ है? हाय।
हम भी आ गए सरकार। आओ रे सब। मोदू मामा। एक्सक्यूज मी, यू सी मिस्टर बारू, कैन आई प्लीज आस्क यू, जानते नहीं महल में जाओगे तो मारे जाओगे, वापस चले जाओ, जस्ट डिसअपियर। वरना ठीक नहीं होएगा मेरे आका। एनी के साथ साथ तुम्हें भी अपने सलाद में डाल के खा जाएंगे। नहीं, हम एनी को लिए बिना नहीं जाएंगे। बताओ एनी कहाँ है? कहाँ है एनी? हाँ, लगता है मुझे ही तुम्हारी लस्सी बनानी पड़ेगी। ब्लेंडर! अरे क्या नजारा है भाई। Excuse me. Little stuck. 1 minute. Excuse me. आप कौन? मारो मारो और मारो मामा, छोड़ना मत। अरे कोई इसका स्विच दबाओ, इसको ऑफ करो प्लीज। कैसे दिन आ गए, अब एक बत्तख भी डराने लगा है। मैं बताता हूँ मेरे आका तुम्हारी अनी को कल महल के पास वाले मैदान में काबूम की शक्ति पाने के लिए ले जाने वाले हैं। अब मैं डॉक्टर के पास जाऊँ? इस वक्त वो कहाँ है मुझे नहीं पता। मैं जा रहा हूँ, दवाखाना बंद होता ही होगा। मतलब एनी अभी हमें नहीं मिल सकती? महल में ढूंढने जाएंगे तो जुकायू हमें मार डालेगा। कल तक इंतजार मैं कैसे कर सकता हूँ? न जाने एनी कहाँ होगी, क्या कर रही होगी मेरी एनी। अब वो घड़ी करीब आ रही थी क्योंकि एनी का जन्मदिन दूसरे ही दिन था और उसी दिन काबूम शक्ति प्रकट होने वाली थी।
कल। कल। बोदू, हाँ? अब आगे मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। पर बारू, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मैनी का ख्याल रखोगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात्। आओ आओ। मैं अपनी बहन को वापस लेने आया हूँ। इतनी आसानी से नहीं, पहले इन खिलौनों से तो खेलो।
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मुक्षीयममृतम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् Annie, Dada. Dada. हे भगवान, बारू, बारू उठ मेरे बच्चे, तू मेरा शेर है। उठ जा मेरे शेर, बारू उठ जा। ये लो बारू, मेरा विमान तुम्हारी मदद करेगा। झुकायू को छोड़ना मत। भाग जा बच्चे, मेरा पीछा मत कर।
नहीं पाओगे। मैं जरूर वापस आऊंगा। शाबाश बारू। दिखने को छोटा है बारू, काम बड़े करता है बारू। इसका दूजा नाम निडर है, डर से कब डरता है बारू। हाँ, उम्र का थोड़ा सा कच्चा है पर ये इरादों का पक्का है। ओए बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे, बस कहने को ही बच्चा है। देखो बारू आ गया। बारू ने आखिरी वार में जुकाइयों को खत्म कर दिया। बुराई का अंत हो गया और बारू का प्यार और विश्वास जीत गया। एनी, शाबाश। मेरी गुड़िया। शाबाश। और इस तरह बारू ने हर मुश्किल का सामना किया और अपनी मां को दिया वचन निभाया। कहो, कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। अच्छा चलो, अब मैं तो सोने जा रहा हूं, तुम भी सो जाओ।